सफर की शुरुआत होती है हैदराबाद से। यहाँ से निकलते ही हमें एक ऐतिहासिक यात्रा पर जाने का रोमांच मिलता है, जो हमें ले जाएगी एक प्राचीन किले के पास। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं राचकोंडा किला। यह किला हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी अपने आप में एक अनुभव है। इस यात्रा में आपको एक मिश्रण मिलेगा, जहाँ प्रकृति, इतिहास और रोमांच सभी कुछ मिलेंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हैदराबाद के व्यस्त रास्तों से, लेकिन जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में शांति और हरियाली का आनंद लेने का अवसर मिलता है। हैदराबाद से निकले तो पहले हमें मुगलोपल्ली और फिर आमानगर के रास्ते होते हुए राचकोंडा की ओर बढ़ना होता है। रास्ते में छोटे छोटे गांव, खेत और हरे भरे बाग बगीचे हमारे सफर को और भी सुंदर बना देते हैं। अगर आप इस यात्रा को सुबह के समय शुरू करते हैं, तो धूप की हल्की किरणें और ठंडी हवा आपके सफर को और भी सुखद बना देती है। रास्ते में आपको पुराने कच्चे रास्ते, छोटे पुल और कुछ पुराने घर भी देखने को मिलेंगे, जो इस इलाके की प्राचीनता को दर्शाते हैं। वाह, क्या नजारा है! अति सुंदर दृश्य। राचकोंडा किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में पद्मनायक वंश के रेचेरला सिंगमा नायक ने करवाया था, जो राचकोंडा क्षेत्र पर शासन करते थे। किला राचकोंडा क्षेत्र की राजधानी थी। इस क्षेत्र पर पहले काकतीय, पद्मनायक, बहमनी सुल्तान, कुतुब शाही और अंत में निजामों ने शासन किया। राचकोंडा के मूल राजा रेचेरला कबीले और पद्मनायक वेल्मा जाति के सरदार थे, जिन्होंने काकतीय के बाद और बहमनी से पहले के काल में दक्कन में पूरे तेलंगाना पर शासन किया था। सत्ता को लेकर पारिवारिक झगड़ों के कारण उनके चचेरे भाइयों ने बाद में देवरकोंडा किले में केंद्रित एक अलग राज्य पर शासन किया। राचकोंडा ने मुस्लिम बहमनी साम्राज्य और हिंदू विजयनगर साम्राज्य के बीच एक बफर राज्य के रूप में काम किया और बाद में वेल्मा शासन के दौरान वर्ष 1433 में बहमनियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। राचकोंडा इस मायने में अद्वितीय था कि अपने छोटे आकार और लगातार तनावों के बावजूद तेलुगु साहित्य को प्रमुख संरक्षण मिला और वह फला फूला सबसे प्रसिद्ध रेचेरला कबीले के सर्वज्ञ सिंह भूपाल तृतीय थे, जो राचकोंडा के अंतिम राजा थे, जिन्होंने बामेरा पोथाना और श्रीनाथ दोनों महान तेलुगु कवियों को संरक्षण दिया था। 15वीं शताब्दी के अंत में शिताब खान के समय तक बहमनी ने हाल ही में अपनी पूर्वी सीमाओं पर इस महत्वपूर्ण बफर राज्य को हासिल किया था। बामरा पोथाना के बहन दंडकम में बहमनी विजय से पहले सिंह भूपाल तृतीय के शासनकाल के अंतिम गौरवशाली दिनों में राचकोंडा किले और शहर के जीवन का उत्कृष्ट वर्णन है।
वर्ष 1480 से 1485 तक सीतापति राजू, जिन्हें शिताब खान के नाम से जाना जाता था, राचकोंडा के बहमनी गवर्नर थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने बहमनी के आंतरिक उथल-पुथल का फायदा उठाया और वर्ष 1503 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और वर्ष 1503 से 1512 तक राचकोंडा, वारंगल और खम्मम किलों से शासन किया। (1498) में तेलंगाना के अंतिम बहमनी गवर्नर कुतुबुल मुल्क दखनी ने गोलकोंडा के क्षेत्र को नियंत्रित किया। जब बहमनी साम्राज्य टूट गया तो उसने स्वतंत्रता की घोषणा की और फिर 1515 तक राचकोंडा, वारंगल, खम्मम, कोइलकोंडा, कोंडापल्ली किलों पर विजय प्राप्त की और कुतुब शाही राजवंश की इमारत का निर्माण किया। राचकोंडा किला मध्ययुगीन हिंदू किला वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। निर्माण साइक्लोपियन चिनाई का है और पूरा किला मोर्टार के उपयोग से रहित है। किला 2 मंजिलों में बना है। जब आप किले के दक्षिण पूर्व कोने में खड़े होते हैं तो किला पूरे शहर का एक अद्भुत दृश्य प्रदर्शित करता है। राचकोंडा किले का प्रवेश द्वार मोनोलिथ स्तंभों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले की विशिष्टता इसके निर्माण में निहित है। इसे साइक्लोपियन चिनाई में किसी भी मोर्टार का उपयोग किए बिना बनाया गया है। किले को आकर्षक रॉक कट, दीवारों के साथ बीम और लिंटेल से भी सजाया गया है। इस किले का हर इंच इतिहास प्रेमियों की भूख को शांत करने के लिए भरपूर चारा प्रदान करता है। ट्रैक के विभिन्न हिस्सों में आपको दीवारों, प्रवेश द्वारों और अन्य खंडहर संरचनाओं की चट्टानों पर नृत्य आकृतियों और कथकली नृत्य के चेहरों के रंगीन शिलालेख देखने को मिलेंगे। इन पत्थर की संरचनाओं पर जटिल नक्काशी भी है जो सूरज की रोशनी में खूबसूरत दिखती है। राचकोंडा किले का इतिहास वेल्मा शासकों के इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार वेल्मा शासक घमंड में चूर थे और मानते थे कि वे अजेय हैं। इस बढ़ते घमंड ने उन्हें अपने लोगों पर कई नरसंहार करने पर मजबूर कर दिया। महिलाओं को सबसे ज्यादा अपमानित किया गया और ऐसी ही एक महिला ने शासकों को उनके उद्देश्यों में विफलता का श्राप दिया और फिर खुद को पत्थर में बदल लिया। ऐसा माना जाता है कि इस श्राप के कारण उनका पतन हुआ। पत्थर की मूर्ति आज भी किले के परिसर में पाई जाती है। राचकोंडा किले के आसपास का वातावरण बहुत ही शांति से भरपूर है
और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यह यात्रा न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक बेहतरीन रोड ट्रिप अनुभव भी प्रदान करती है। अंत में राचकोंडा किले की यात्रा आपको हैदराबाद से एक नई दिशा में देखने का मौका देती है और यह सफर आपके मन को शांति और संतोष से भर देता है। धन्यवाद।